the allegation under Section 7. This is But on the last date of hearing, last has been. नहीं, we are not CBI officers, none of us. दो चीजें हैं, एक तो नर्सिंग वाला चल रहा था, वो तो कहीं डीबी वगैरह में चल रहा था। Exactly last time point ये था कि सर वही बेंच हुआ कि yes. लास्ट टाइम ये हुआ था कि जब वो सीबीआई वालों ने नर्सिंग के जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा था उसमें घपलाबाजी की थी, एक वो केस आ गया। ये कौन सा केस घपलाबाजी वाला है? इसमें सर CBI officer himself has been tried. हाँ, वो उससे कवर। Roach. लेकिन pertaining to the inspection to be carried out also. Yes, sir. No, I'm just pointing out also because the last time also some applications were filed and it came up for hearing. Yes. पिछली बार भी इन्होंने कहा था कि वहाँ पे डीडी में है कुछ बेल एप्लीकेशन चली गई। Yes. मैंने भी पिछली बार कहा था कि जो नर्सिंग वाला मैटर वो नहीं है, सीबीआई वाला मैटर है जो सीबीआई के अगेंस्ट में। Yes, yes. CBI officer himself has done. Under the orders of the High Court. ये नर्सिंग वाला वो नहीं आ रहा है। Last time मैंने एक्सप्रेसली मेंशन किया था। Just Please, sir. For in this matter, the charge sheet has been filed, but the anomaly is the copy of the charge sheet has yet not been supplied to us, except the caveat. You only charge sheet copy, please, sir. Till date, the charge sheet has not been supplied to any of the accused persons. 207 पे कोई एप्लीकेशन नहीं है? वहां पे अप्लाई किया, बोले कि अभी हमारा आ रहा थे, दिल्ली से आए, उनने एक कॉपी वहां फाइल कर दी कोर्ट में, बाकी किसी को सप्लाई एक्सेप्ट फॉर द टॉप पेज ऑफ जो है उसके अलावा कोई जो डॉक्यूमेंट्स है सब अराउंड 8000 पेजेस चार्ज शीट कोई कागज सप्लाई नहीं किए गए। अरे आप सारे मुझे बता दीजिए, इनका कहना है जो चार्ज शीट आप लोगों ने फाइल की है उसकी एक भी किसी भी एक्यूज को कॉपी नहीं दी गई, किसी भी एक्यूज छोड़ दीजिए, इस प्रेजेंट एक्यूज को कॉपी नहीं दी। सर सैंक्शन जो दो पब्लिक सर्वेंट एक्यूज पर्सन है उनके खिलाफ सैंक्शन अवेटेड है, कोर्ट ने भी कॉग्निजेंस लिया है। एट द टाइम ऑफ कॉग्निजेंस वी विल प्रोवाइड द कॉपी। आपने पब्लिक सर्वेंट्स के खिलाफ चार्जशीट फाइल की है? यस सर। 207 क्या कहता है? सीआरपीसी लगेगा ना जी सर। संहिता क्या से पहले क्या कहता बताओ जरा। ठीक है, 90 दिन पूरे हो रहे थे इसने फाइल किया? 60 दिन जी इसने फाइल कर दी। क्या मजिस्ट्रेट ने कॉपी देने से मना किया है क्या? इन्हें कॉपी नहीं हुआ दी है। फाइल नहीं, आपने कहा है कि चूंकि कॉग्निजेंस लेकर तब देंगे, तब तक आप नहीं देंगे। सर मैंने चार्जशीट की कॉपी वहाँ पे ऑलरेडी दी हुई है। एक्यूज को नहीं दी है ये कहते हुए कि जब तक कॉग्निजेंस नहीं होगा हम नहीं देंगे। एक्यूज से मेरी बात नहीं हुई सर, एक्यूज से कोई वो नहीं हुआ, इंस्ट्रक्शन शी वाज नॉट देयर एंड नीदर। इंस्ट्रक्शन का सवाल है, आपने उतने सेट फोटोकॉपी के सबमिट नहीं किए, राइट? यस सर। इस ये कहते हुए कि चूंकि जब अभी तक वो नहीं आई है सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन, तो इसीलिए हमने इनको चार्जशीट नहीं दी है। जिस दिन सैंक्शन ऑफ प्रोसिक्यूशन आ जाएगी और कोर्ट कॉग्निजेंस ले लेगा तब हम इनको चार्जशीट दे देंगे। यही कह रहे हो ना? यही कह रहे हो, कुछ और कह रहे हो? सर एक्चुअली फिर आप जेल में कैसे रख सकते हैं ये बताओ, आप अपोज कैसे कर सकते हैं ये बताओ? सर इनफैक्ट दे हैव नॉट अप्लाइड फॉर द कॉपी आल्सो। Whatever it may be, it is for the magistrate concern. It is not at the mercy of the prosecution. Sure. My only question is, whatever your technical objection in not supplying a copy of charge sheet to the accused may be, how can you oppose the bail application? बस इतने पे आइए। सर not on the question of legality of non-supplying or supplying. My question is that without supplying a copy of charge sheet on the ground that says sanction has not been received and the court has not taken cognizance, therefore we have not supplied the copy. सर Yes, sir. सर इनफैक्ट court has not directed me to supply the copy. Directed you. Did you file that much number of copies along with the charge sheet? 2 more copies were there, sir, and if court had directed me, I would have supplied the copy of the charge sheet itself at that moment itself. So you, अच्छा आपने कितने accused हैं? अभी 14 है सर। 14 सर we were having the copy of immediately हम उसको copy। क्यों नहीं file की? You are under the impression that since the court cannot take cognizance, right? Since 60 days are going to expire, therefore, default bail ना लग जाए, इस कारण से चार्जशीट तो फाइल कर दो। You are 110% right.
Section 19 में bar is not on filing of charge sheet, but bar is on taking cognizance. No difficulty. आप कॉग्निजेंस कोर्ट अभी ले नहीं सकती है, चार्जशीट की कॉपी इनको दी नहीं है, तो आप बेल एप्लीकेशन कैसे अपोज कर सकते हैं? बस इसमें आप without giving an opportunity to them to defend themselves, how can you curtail their a default application वाला तो है नहीं, मैं बस डिफॉल्ट एप्लीकेशन 67 टू के ऊपर ज्यादा आर्ग्यू करने के लिए मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि इनकम्प्लीट चार्जशीट हुई है कि कंप्लीट चार्जशीट हुई है, इसका Charge sheet is complete, sir. मेरा आपसे क्वेश्चन इतना है कि कॉग्निजेंस को ले नहीं सकते, चार्जशीट की कॉपी आपने उतने नंबर में फाइल नहीं, तो आप किस आधार पे बेल एप्लीकेशन अप्रोच करते हैं? क्योंकि आपका भी मानना है कि अभी कोर्ट इनके खिलाफ ट्रायल नहीं कर सकते, Sir. तो जब एक्यूज के खिलाफ ट्रायल नहीं हो सकता तो इनको जेल में क्यों रखें, ये पूछे। लीगल क्वेश्चन है, मैं विक्रम जी से Also, what feedback has been given us, but still the further investigation है. भी दे तो चार्जशीट कोई प्रॉब्लम नहीं है, Sir. उससे मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। Sir. क्वेश्चन ये क्या गवर्नमेंट सर्वेंट है? No, she is a private person, sir. She is a private person. Yes, sir. अच्छा, अब जब तक गवर्नमेंट सर्वेंट के खिलाफ कॉग्निजेंस नहीं होगा तो प्राइवेट के खिलाफ भी नहीं होगा। Sir, sir. Yes, sir. तो पीसी एक्ट में तो प्राइवेट सोनली प्राइवेट के खिलाफ हो नहीं सकता। Yes, sir. ठीक है, इनके खिलाफ अभी आपके हिसाब से ट्रायल नहीं चल सकता। Sir, एक submission हो रहा है, sir. Further investigation is still pending, sir. Further investigation is also still pending. 67(2) के ऊपर कुछ नहीं पूछ रहा। मेरा कहना ये है कि जब इनके खिलाफ ट्रायल नहीं चल सकता है तो मैं इनकी बेल एप्लीकेशन खारिज करके जेल में क्यों रखूं? इतना सा पूछते, ये विक्रम जी से पूछूंगा, क्योंकि जो भी कानून आपने समझा आप विक्रम जी को समझा दो, और विक्रम जी को सही कानून जो समझ में आएगा वो मुझे बता दो। Two seven eight nine five only 2022 Malaysia senior advocate with Shri Parampirya Council for the applicant the Shri Vikram Sen Sir. Shri क्या नाम आपका? Gaurav Som. Gaurav Som. So Yes. investigating officer Yes, sir. is also presented person along with the picture. So the applicant has been arrested in connection with so and so. It was submitted by counsel for the applicant that although the investigating agency has filed a charge sheet, but after the same has not been supplied to any of the accused, including the applicant. It was submitted by the investigating officer that since the sanction for prosecution of the public servants has not been received, and therefore the court cannot take cognizance against them, and thus the charge sheet has not been, the copy of the charge sheet has not been supplied to any of the accused, and only after the sanction for prosecution is received and cognizance is taken from her, the copy of the charge sheet will be supplied to the accused. Yes. And the limit of the purpose. The moot question which arises for consideration is as to whether the accused can be kept in jail without any progress in the trial. Next. The basic contention of the prosecution is that in absence of the sanction for prosecution, the court cannot take cognizance against the public servants. And in absence of any cognizance against the public servants, even the court cannot proceed against the private persons, like it. Thus, it is the contention of Shri Som, accordingly Shri Som was specifically asked as to whether it is the contention of the CBI that the prosecution cannot take place in absence the sanction for prosecution against the public servants or not. In absence of sanction for prosecution against the public servants, the court cannot proceed even against the private persons like it. Let us next. Thank you. So the charge sheet has been filed later on also. Sir, After each application has been filed prior. Now charge sheet has been filed also. Yes. But this application has been filed prior to it. prior to filing the charge sheet, sir. That is the submission. So that is also one of the ground also. ये तो कानून Hey, that what you lordship has been of the opinion is right, lordship. That copy, yes, copy should be definitely supplied to us.
का अधिकार इनको पूरा है। सही सही बात करना और सही से निर्णय करना ये हमारा और आप तक मेरे बिल्कुल सर। आप भी इनके चक्कर में नहीं, also, because feedback is that also the charge sheet has been prepared. इनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता है, उसका जवाब नहीं मेरे को। एप्लीकेशन ही कभी भी फाइल कर दी हो, और डिफरेंस मिनट में इनको तो कानून आता नहीं है, फाइन। इनको तो कानून की बारीकियां नहीं मालूम, फाइन। ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि सीबीआई, जिसको कि ये जो एक प्रीमियम एजेंसी है, ऐसे लोगों के हाथों में चल रही है, फाइन। इट इज फॉर द डायरेक्टर, फाइन। सीबीआई इज ऑल्सो ऑफ द व्यू दैट सम ऑफ हिज ऑफिसर्स आर करप्ट, फाइन। आप तो बताएंगे। क्या मजाक कर रहे हो कि साहब एप्लीकेशन फाइल हुई थी, हमने चार्जशीट फाइल कर दी है, इसलिए दिस ग्राउंड इज नॉट अवेलेबल टू देम। ये तो डायरेक्टर को सोचना है कि कैसे कैसे लोगों को डेपुटेशन पे ले रखा है। मुझे थोड़ा सोचना है, मुझे तो कानून डिसाइड करना है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, चलते डिक्टेशन में हाथ खड़ा कर करके हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। While the dictation of the argument was in progress, the investigating officer interrupted and submitted that since the application for grant of bail was filed prior to filing of the charge sheet, therefore the ground raised by the applicant is not available. The aforesaid submission made by Shri Sohn was shocking. Whether the charge sheet was filed prior to filing of the application or has been filed subsequent to the application has no relevance, because this application is not being decided as an application for grant of default bail, but this application is being decided on the ground that whether in absence of progress in trial, this court can compel a person to to languish in jail or not. Accordingly, the additional contention raised by the investigating officer during the dictation of the argument is hereby rejected. It is the stand of the prosecution itself that for the time being the prosecution the trial cannot proceed because of legal errors. If that is so, then no one can be allowed to languish in jail, because unless and until a person is held to be guilty, he cannot be treated, he cannot be presumed to be, is convicted, he cannot be presumed to be guilty, or he has to be presumed as innocent. Be that whatever it may. It is once again made clear that this application is not being decided as a default bail application, but this application is being decided on the ground that in absence of proceedings in the trial, no one can be allowed to languish in jail. Since accordingly this application is allowed on permission for his personal knowledge is about the business. Bail application is allowed. विक्रम जी, कानून इनको समझाने के बजाय आप लोग भी इनके ट्रैप में फंसे रहते हैं। It's not that also. अरे मैं क्या करूं Grateful knowledge. भाई? देखिए, एमबीबीएस डॉक्टर और स्पेशलिस्ट इन अ पर्टिकुलर फील्ड दोनों एक ही फील्ड के हैं। जो स्पेशलिस्ट का ज्यादा ज्ञान होता है दैट इज जनरल फिजिशियन। Definitely yes. जनरल फिजिशियन गधा है, कुछ नहीं मालूम है, ऐसा नहीं है। पर ये जो थोड़ा सा डिस्टिंक्शन होता है ना टेक्निकलिटीज पे, परफेक्शन का, वहां पे डिफरेंस आता है। आपको तो स्पेशलिस्ट माना जाता था बीइंग एन एडवोकेट, आप भी जनरल फिजिशियन पे चले गए। चल